आरबन दान करूं। सद्गुरु देव हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में। ए महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार। ए शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बन दी छोर। ए मोहि उबारो हे गुरो, यह सबारनि होर। गुरुजी यह सबारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजी हो जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह देश जो है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। ये जड़ देश है, प्रकृति लोक है, मृत्यु लोक है। यह जो देश है मन का है। पूरे संसार को मन ने पकड़ रखा है। पूरे संसार को मन ने पकड़ रखा है। और सद्गुरु जब मिल जाता है तो सद्गुरु जो है मन को पकड़ने की युक्ति बता देता है। पूरे विश्व के अंदर में मन को पकड़ने की युक्ति किसी के पास नहीं है। और यदि किसी के पास है तो वह सामने आए। और विहंगम योग में बहुत सारे सद्गुरु के हंस हंसनी हैं जिनको मन को पकड़ने की कला जो है सद्गुरु ने लखा दिया है। आप ऐसा नहीं जानना कि आप नहीं मन को पकड़ पाते हो तो विहंगम योग में ऐसे साधक नहीं हैं। अरे विहंगम योग में बहुत है पहुंची हुई जो है हंस हंस है जो मन को जो है सद्गुरु साथ में एक पल में इनको हिलने नहीं देंगे। आगमाधार गुरु दीन लखाई, आगमाधार गुरु दीन लखाई। सुमिर उलटी गगन मुख जाई, आगमाधार गुरु दीन लखाई। सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन सी सब
दुख गए, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। सुमिरन सी सब दुख गई, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी तो बोले हैं 6 महीने में काम हो जाएगा। स्वामी जी बोले हैं 6 महीना में काम हो जाएगा। पपियाटी कही नाथ जी, सलभ दीप तनु नाश, ऐसी प्रीति जो संत की, दर्शन छठवां मास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ऐसे में सदगुरु को प्यारे प्यारे हंस हंसनी को जानता हूं, जो 6 महीना में बुझ गए हैं, 6 महीना में अपना घर देख लिए हैं और वहीं आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। और कोई कोई वहीं रहता है दिन भर, ऐसे भी हैं। सदगुरु जो है लखाने के लिए एकदम तैयार है। आप जो है आप पकड़े हो संसार को, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। मर काटा मुठा भरम में बांध, मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनावा, बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सत्संग होता रहता है, बीच बीच में बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। एक संत है, बहुत पहुंचे हुए हैं, जो है सब कुछ जानते हैं और बोल रहे हैं कि अरे नहीं हम तो झामर झूमर में फंस गए। अरे मैं बोला अभी भी झामर झूमर में काहे लिए फंस रहे हैं भाई। तो बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मुठा भरम में बांध, मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी।
बंदर को जो है पकड़ने के लिए सुराही होती है, एक जो है पीतल की सुराही होती है, वो नीचे से खुल जाती है, उसमें चना जो है भर दिया जाता है और बंदर आते रहते हैं, देखते रहते हैं, निकाल निकाल करके खाते रहते हैं, हाथ उसमें अंदर डालते रहते हैं। और जो है जब अंदर पहुंच जाता है तो ज्यादा लालच का चक्कर में मुट्ठी बांध लेता है बंदर जो है, और मुट्ठी बांध लेता है तो फंस जाता है। ए मर काट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छोटी है भरमावा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप ज्यादा लालच में मत पड़ा करो संसार में। जो है कबीर साहब ने क्या कहा, तो साईं तना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं तो भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कबीर साहब ने यह भी एक बात कही है, कहे कबीर कुचा उद्यम कीजय, अपने खाहु दूसर को दीजय। कहे कबीर कुछ उद्यम कीजय, अपने खाय दूसर को दीजय। तो आप स्त्री हो या पुरुष हो, अपना खाने भर का जुगाड़ कर लिया करो। नौकरी करना है, बिजनेस करना है, खेती बाड़ी करना है, कैसे आपका सुविधापूर्वक आसानी से। देखो ये संसार तो ऐसे ही रहेगा, कोई रात भर जगता है, कोई सुबह जगता है, बड़ा बवाला है संसार में। आपको खाने भर का अपना जुगाड़ कर लिया करो, कैसे करना है वो आप देख लो। जो है अभी नौकरी के भरोसे बैठे रहोगे तो नौकरी नहीं मिलेगा तो काम नहीं करोगे, इतना सरकार कहाँ से नौकरी देगी। इसलिए अपना जो भी काम है खाने भर के लिए कर लिया करो, और नौकरी मिलता है तो नौकरी भी कर लो। पहले जमाने में नौकरी नहीं करते थे लोग, जो है उत्तम खेती माध्यम बान, अनिषिध चाकरी भीख निदान। तो आप जो है अपने खाने भर के लिए, अपने परिवार के खाने भर के लिए दुकान करो, मकान करो, कुछ गुण जो है सीख लो, जो है और जो है अपना काम चलते रहेगा। जो है इस संसार में कोई कुछ ले करके नहीं जाएगा, तो ज्यादा बवाला में नहीं फंसना है। ज्यादा लालच करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब चूंकि संसार की व्यवस्था ही ऐसी है, बहुत सारी भेद की बातें हैं, मन को जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ता चला जाएगा, और इसको जितना जो है सिकोड़ोगे, जितना कम करोगे उतना में खुश रहेगा। ये महलाया टारी में रही, तेला फूली लगाए, छत्रपति की छार को वायुली तउड़ाए। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप महल में रहो, अटारी में रहो, कहीं भी रहो, काल छोड़ने वाला नहीं है। तो आपको संसार में जो है
कबीर साहब यही कह रहे हैं कि अपना खाने पीने का जुगाड़ कर लिया करो। आपका बेटा बेटी जो भी है शादी विवाह के लिए अपना धन संपदा जो है जितना इकट्ठा कर सकते हो कर लो जो है, लेकिन ज़्यादा अन्याय के पीछे किसी को मार करके चोरी करके बेईमानी करके ज़्यादा उसमें मत पड़ा करो जो है। तो यही कहा गया है, नहीं तो आपका चित्त में संस्कार होगा जो है। तो बंदर इसलिए नहीं फंसा, इसलिए फंस गया है कि ज्यादा लालच में पड़ गया है वो। तो मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। तो आप इस संसार में शादी कर लो, विवाह कर लो, पुत्र पुत्री उत्पन्न कर लो, बस हो गया काम। उनका पढ़ाई लिखाई जो भी आप कर सकते हो आराम से करते जाओ जो है। और ये विहंगम योग को भी सीखते रहो, धीरे 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 बूझते रहो। तो मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। तो वो जो है बंदर जो है मुट्ठी बांध करके वहां फंसा हुआ है। वो कब छूटेगा? जब वो मुट्ठी वहां से छोड़ देगा तो छूट जाएगा, और नहीं तो मदारी आएगा उसको जो है, दूसरे दिन उसको पकड़ लेगा जो है। बंदर बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन निकल नहीं रहा है जो है। उसके साथी आ रहे हैं, खींच रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहे हैं जो है। और जो है वो दूसरे बंदर कह रहे हैं कि भाई छोड़ दो, चलो बाहर चलो, रात हो जाएगी। वो नहीं मानता है, बोला इनको क्या पता है, इतना बढ़िया माल हम पकड़ करके रखे हुए हैं, आप लोगों को कुछ नहीं मालूम है। और दूसरे साथी कह रहे हैं कि अभी तू फंस जाएगा, अभी तू फंस जाएगा, काल के गाल में चले जाओगे। वैसे ही संत लोग जो है आपको जगा रहे हैं कि भाई ज्यादा झामर झूमर में मत फंसो, चलो अपने देश को। संता चढ़ी चल गा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। संता चढ़ी चल गा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। ये बाणी कौन सुना रहा है आपको? तो सदगुरु की बाणियां हैं ये। बाणियां सदगुरु की है। मेरे को जितना समझ में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं। आगे चलो, ये जो है बंदर का तो समझ में आ गया, अब तोता भी फंस गया है, सुगा भी फंस गया है। अब बोलोगे सुगा कैसे फंस गया, उसका का भेद बता दीजिए। तो मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। तो ऊपर जो है उड़ रहा था कौन? तोता। और देख रहा है कि अरे ये तो जमीन पर ही फल पड़ा हुआ है। वो दिमाग नहीं लगाता है कि यहाँ फल कैसे आ गया, वो तो पेड़ में जाना ही पड़ेगा, उड़ करके वहां जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, चीखना पड़ेगा मीठा है कैसा है। और वो धरती पर भी लगा हुआ है, धरती से 2 फुट ऊपर लगा हुआ है। वो सोचा है तो यही मिल रहा है, ऊपर उड़ कर काहे लिए जाऊं मैं। और आकर के घिरनी बनी हुई है ऐसी, जैसे ही बैठता है वो घिरनी घूम जाती है उसका वेट से।
और घूमते ही उल्टा हो जाता है, घूमते ही उल्टा हो जाता है। और जो है सुगा का, तोता का, पैरेट का मुख और आंखें ऊपर को हो जाती है आसमान में, और धरती दिखता नहीं है। अब वो चक्कर में फंस जाता है, कहाँ आ गए हम, ये किधर को आ गए, कहाँ आ गए, डर जाता है वो। और जो है लगता है कि मैं कहीं और आ गया। अब गिरनी को जोड़ का जो है ना पकड़ करके रखा है, और वो सोच रहा है कि मेरे को घिरने ने पकड़ लिया। उसका भी तोते आते हैं उसको छुड़ाने के लिए, लेकिन वो छोड़ता नहीं है जो है। सब उसको जो है छुड़ा छुड़ा करके तंग हो जाते हैं, फिर सब तोते भाग जाते हैं, वो बेचारा फंस जाता है। और तोता पकड़ने वाला आता है, वह जो है उसको गिरने को आता है, घुमा देता है, तो फिर वो नीचे को आ जाता है। आई ही जीव है ये। जीव को जो है सदगुरु जो है चेतना को उलट देता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, विद्बुज हो। आप खाली संसार में दिख रहे हो, बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, बच्ची है, जो है नाती है, पोते हैं, फलान है, ढान है, माम है, मामा है, नानी है, नाना है, दादी है, दादा है, बुआ है, फूफा है, मौसी है, मौसा है। क्लियर दिखता है आपको, क्योंकि आपकी चेतना को संसार में उलट दिया है। माँ का गर्भ में उल्टा होकर के ना आए हो, उल्टे होकर के आए हो, चेतना उलट गई है। और सदगुरु कह रहा है, अद्भुत मारा जग विहंगम तुम को बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करिय अमर लोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। पूरे विश्व के अंदर में कोई ऐसा संत, महात्मा, ऋषि, मुनि नहीं है जो आपकी चेतना को उलट दे। सदगुरु ही है। सदगुरु आपकी चेतना को उलट सकता है। पूरे विश्व में किसी के पास ताकत नहीं है जो आपकी चेतना को उलट दे। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, बूझो, भेद को बूझो। आप धन्य धन्य हो, क्योंकि आपको सदगुरु मिला हुआ है। धन्य सद्गुरु धनी धान्य है, मिले दान्य जन सोय। धन्य सद्गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। धन्य सद्गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। तो आप धन्य धन्य हो, क्योंकि आपको सदगुरु मिला हुआ है। आपकी चेतना को उलट देगा, आप ऊर्ध्व हो जाओगे। जब ऊर्ध्व हो जाओगे तो जैसे वो फंसा हुआ है, कौन फंसा है? तोता फंसा है, सुगनमा फंसा है। स्वामी जी क्या कहते हैं, इतने बढ़िया भजन बनाए हैं। मर काट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत
ब्रह्म सुगनवा बिन सदगुरु नहीं, छोटी है भरमवा। इतना प्यारा प्यारा जो है स्वामी जी भजन बनाए हैं। आप खूब गाया करो, मानव जन्म मिला है। आलसी उलसी मत किया करो, गाया करो, अब गा लिया करो, नाच लिया करो, कूद लिया करो। सदगुरु मिला हुआ है, अब नहीं नाचो गाओगे तो कब गाओगे बताओ। यही मौका है आपको, खूब भजन गाया करो। एकदम स्वामी जी ने प्यारा प्यारा भजन बनाया हुआ है। तो वो सुगनमा को जो है कैसे छुड़ाएगा सदगुरु जी है, वो सदगुरु है कितना उड़ेंगे। स्वामी जी कह रहे हैं अद्भुत मार्ग जोग विहंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमरलोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68, ताऊ पर बैठाऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। तो सदगुरु ही है जो आपको अपना स्वरूप में स्थित कर देगा। आप पहला चीज आप सोच लो, आप स्त्री नहीं हो, आप पुरुष नहीं हो, आप बालक नहीं हो, बालिका नहीं हो, आप बूढ़े नहीं हो, जवान नहीं हो, नपुंसक नहीं हो। ये शरीर आपका बूढ़ा, जवान, बालक, बालिका, बूढ़ा, नपुंसक ये होता है। चेतना नपुंसक नहीं होती है। चेतना जो है एकदम न मरती है न जीती है, वो अजर अमर है। ये मन जो है, मन को आप काट करके दिखा दो, कटेगा नहीं वो। मन को मार कर दिखा दो, उसको चोट ही नहीं लगेगा। मन को अग्नि में डाल दो, जहां देखो तहां भाग जाता है ये जो है। तो यही तो मन है। तो इसको सदगुरु युक्ति से पकड़ना पड़ता है। यह मान जा लिम जरी बरज नहीं मानी, यह मान जा लिम जरी बरज नहीं मानी। यह मान जा लिम जरी बरज नहीं मानी। जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोरी रे बरज नहीं माने। यह मन जा लिम जोरी बरज नहीं माने। तो जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, जो कोई मन को रोकन चाहे, भागे सांकल तोरी री बरज नहीं माने। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सदगुरु मिला है। सदगुरु इसको पकड़ने की युक्ति दे देता है। सदगुरु के पास पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है जो तुम्हारे मन को जो है पकड़ सके।
उसको संत लोग पकड़ लेते हैं और जो है सदगुरु पकड़ता है। बाकी विश्व में किसी के पास शक्ति नहीं है कि आपके मन को जो है पकड़ सके। वो यही पहचान है सदगुरु की। तो जो कोई मन को पकड़न चाहे, बाद भागे कल तोरी बरज नहीं माने, या मन जा लिम जोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सावा पची पची हारे, ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे। ऋषि मुनि देवता लोग जो है गल गए, पच गए, मर गए। हाथ नया आय चोरी बरज नहीं मानी, या मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सावा पची पची हारे, हाथ न आया ये चोरी बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। तो जो हंसा सद गुरु का होई, यदि हंस जो है सदगुरु का है, प्रेमी है सदगुरु का, तो राखे ममता तोरी बरज नहीं माने। माया ममता जो है थोड़ा छोड़ देता है, बाकी संसार नहीं छोड़ता है। या मान लिम जोरी बरज नहीं मानी, ऋषि मुनि देव साबा पची पची आए, हाथ न आया ये चोरी बरज नहीं माने, या मान जाली जोरी बरज नहीं मानी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप साधना करो। भागता है तो भागने दो, तमाशा देखते रहो, जीत तो तुम्हारी ही होगी, जीत तुम्हारे ही होगी, क्योंकि सदगुरु तुम्हारे पास में है। आज भाग जाएगा, कल भाग जाएगा, परसों भाग जाएगा, 6 महीना भागेगा, 6 साल भागेगा, लेकिन जीत तुम्हारा होगा, मन का जीत नहीं होगा। कब? जब तुम्हारे में प्रेम होगा, तब प्रभु से मिलना चाहोगे तब। नहीं तो मन की चाह में तो ये बहा ले जाएगा संसार में जो है। इसी ने तो बहा करके लाया है आपको यहाँ। आप किसी का स्त्री बन करके बैठे हो, किसी की माता बन करके बैठे हो, किसी की बेटी बन करके बैठे हो, किसी का बुआ बन करके बैठे हो, फूफा बन करके बैठे हो, किसी के मौसा हो, मौसी हो। यही सब करने के लिए आए थे। अरे भजन करके अपना देश में चलना है। तो जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने, या मान जाली जोरी बरज नहीं माने। कहत कबीर सुनो भाई साध, बच गुरु चरण की ओरी बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। कहत कबीर सुनो भाई साध, राह गुरु चरण की ओरी बरज नहीं मानी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कबीर साहब ने इतना प्यारा भजन बनाया हुआ है। आप सब भजन याद कर लिया करो, एकदम मस्त में गाया करो जो है।
सदगुरु तुम्हारे पास में है, आप जो चाहोगे वही होगा। आप ये मत चक्कर में पड़ो अब नहीं होगा, अब जो चाहोगे वही होगा। तो गुरु के चरणों को पकड़ करके रखो ना। आप लोग घबरा जाते हो, छोड़ नहीं, भाग से मिले हुए हैं जो है, अब नहीं छोड़ना है, इस जन्म में अब नहीं छोड़ना है, यही तो सब कुछ है। तो जो है अभी आपको जो है समझ आएगा। तो जो हंसार गुरु का होई, रागे ममता तोरी बजन माने। अकत कबी सुनो भाई साधो, बज गुरु चरण की ओरी बजन मानी। गुरु चरण की ओरी वरज नहीं मानी। तो गुरु के चरण में रहा करो, एक ही तो काम करना है आपको। देखो आपका शरीर संसार में रहती है, लेकिन जो चेतना है उस गुरु चरण करो, वही तो काम है आपका। वही तो भुला गए थे आप, यही भूल गए थे आप, अनेक जन्मों से भुलाए हो। तो गुरु के चरण में रहा करो। कहाँ बाधा है बताओ? पति संग रहो, पत्नी संग रहो, बच्चों के संग रहो, दादा दादी के संग रहो, हंसी मजाक करते रहो, खेल तमाशा करते रहो, पति को नाच नचाते रहो, पत्नी को भी नाच नचाते रहो। एक बार गुरु चरण में बैठ कर ना सब तमाशा खेलो ना, पूरा मजा आ जाएगा पूरा जो है। जिंदगी का मजा तभी मिलेगा जब गुरु चरण पकड़ लोगे। तब जब गुरु चरण पकड़ लोगे तो पत्नी एकदम आगे पीछे घूमेगी और पति भी एकदम आगे पीछे घूमेगा, सब तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, पूरा संसार घूमेगा तुम्हारे आगे पीछे। स्वामी जी क्या कहते हैं? आप तो सदगुरु के हंस हो, वेद बुझ जाया करो। जीवा प्रेम प्रभु सी करी, उतने प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पर, जगत प्रेम कर सोय। और सदगुरु संग प्रेम वह जो सूरत से होता है, वहां प्रेम करोगे तो न देखो, वो प्रेम अलग है, वहां दुख है ही नहीं। संसार में प्रेम करोगे दुख होगा, सुख होगा, संतान की प्राप्ति होगी, और वो संतान आप सही से नहीं रहोगे तो दुख सुख होगा। गुरु के चरण से हटे तो तुरंत दुख शुरू हो जाता है। आप यही तो बुझना है आपको, यही बुझना है। एक ही लाइन में बुझ जाओ कि गुरु के चरण में रहोगे कोई दुख नहीं होगा, न तुम्हारा पति सताएगा, न पत्नी सताएगी, कोई कुछ नहीं करेगा, आप एकदम मगन रहोगे जो है। वही तो स्वामी जी आपको कह रहे हैं, आपको बुझा ही नहीं रहा है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो आप गुरु चरण के जिसको जो पकड़ करके रखो, पूरा संसार आपके पास हो जाएगा। अभी आपको आपका पति प्रिय नहीं लगता है, पत्नी प्रिय नहीं लगती है, अरे गुरु के चरण में बैठो सब प्रिय लगता है। अड़ोसी पड़ोसी, बाएं दाएं, ऊपर नीचे, कोई दुश्मन नहीं रहता है, सब आप ही का है, पूरा संसार आपका है। स्वामी जी काहे लिए कह दिए? यही स्वामी जी वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज ने 2 साल पहले ही कहा था, आप मेरे हो और मैं आपका हूं। ऐसे ही कहा है। तो सदगुरु ने तो जो है कह दिया, आप मेरे हो और मैं आपका हूं, लेकिन आप तो नहीं कहते हो जो है, और आप ही के हृदय में भी है। बल्कि जो है सदगुरु के आप नहीं हो,
क्योंकि आप तो सदगुरु को छोड़ करके भाग जाते हो जो संसार में। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद बुझ जाओ। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको ऐसा मार्ग मिला हुआ है, एकदम गाते बजाते जो है गुरु चरण में चले जाना जो है। अपना देश में नाचते गाते चले जाओ, भजन गाते गाते चले जाओ जो है। पूरे विश्व के अंदर में ऐसा कोई मार्ग नहीं है। ये बेहंगम योग है। ये स्वामी जी ने क्या कहा, तो बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो शब्द में सूरत संभारने के लिए बोल रहे हैं स्वामी जी। कबीर साहब भी कह रहे हैं, समारो सखी सूरती, फुटे न गगरिया, समारो सखी सूरती, फुटे न गगरिया। इतना बढ़िया से कबीर साहब आपको समझाए हैं कि जैसे सिर के ऊपर घड़ा रखती है और बीठा भी रखती है बीच में, बीठा बिंडा बिरवा बिन्नू सब बोलते हैं उसको। तो उस घड़ा को संभाल लेती है वो। एक घड़ा बगल में रखती है, एक सिर के ऊपर रखती है, हाथ में रस्सी भी लेती है, हंसी मजाक भी करती रहती है, एक दूसरे को धक्का भी मार देती है, आगे भी चली जाती है। तो वही काम तो आपको करना है, वहां से घड़ा को हटा दो और वहां गुरु का चरण रख दो, बस सारा भेद बता दिया आपको। निस देनस गुरु को सिर पर राखिए, आज्ञा सेवा माय, कह कबीर वही दास को, तीन लोक भय नाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बिना उपदेश का उल्टा काम नहीं करना। स्वामी जी ने कहा है, मैं तो आपको बता दिया कि नाव में बैठ जाना और ऐसे चप्पू चलाते रहना, पार हो जाओगे। ऐसा नहीं है। स्वामी जी ने कहा है, गुरु बिना कोई साधन नहीं, अजो केवट बिनु नाव, गुरु बिना कोई साधन नहीं, जो केवट बिनु नाव, अग्रंथ देख निज बल करी, विघ्न ये दुख पाए। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, नाव देख करके सीधा नहीं कि अरे बोल रहा है ऐसे चला रहा है हम भी चला लेंगे, ऐसे नहीं होगा। अनुभव करनी है आपको। तो संतों के साथ रह करके, मल्लाह के साथ रह करके कुछ दिन चलाना है, फिर आना है, जाना है, फिर उसको वही स्वामी जी कहे हैं, गुरु बिना कोई साधन नहीं, जो केवट बिनु नाव, ग्रंथ देख निज बल करी,
बिघ्न हो ये दुख पाए। तो ये बड़ा मन बहुत शैतान है, ये आपको कहाँ गिरा देगा पता नहीं। मन जो है बहुत शैतान है, ये कहाँ गिराएगा, कब गिरेगा, गिराएगा पता नहीं। इसीलिए इसको रगड़ रगड़ करके जो है गुरु के चरण में इसको रगड़ रगड़ करके सोना बना देना है। ये गुरु चरण में जितना इसको रगड़ोगे उतना फिट हो जाए, एकदम फिट हो जाएगा। ये गुरु के चरण में इसको रगड़ना पड़ता है, और इसको रगड़ रगड़ करके जो है इसमें का जो है ना अशुद्धियां सब खत्म हो जाती हैं। तो गुरुदारी आव सदा जल नीरमाला, पैठत उप जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारी आव सदा जल नीरमाला, पैठत उप जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जो सत्संग होता है ना, इसमें सब भेद खोल दिया जाता है। जो बड़े बड़े जो सदगुरु के हंस हैं, हंसनी हैं, आपको सारा तो बता ही देते हैं, कोई छुपाया नहीं जाता है। बस जो है थोड़ा थोड़ा भेद है उसको, और गुरु के चरण में बैठ करके सब आपने बुझ जाना है। इधर उधर बैठोगे तो नहीं समझ में आएगा, संसार में बैठोगे तो बह जाओगे। हम लोग थोड़ा सा संसार में बैठ जाते हैं, ये काम नहीं हुआ, ऐसा काम नहीं हुआ, बाप रे बाप। 1 घंटा के बाद ना एकदम से जो है लगता है कहाँ आ गए इस संसार में। जो है इस संसार में अपार दुख है, जो है इतना दुख है कि आधा घंटा संसार में रहने के बाद एकदम सब आंख से दिखना पड़ना सब बंद हो जाता है, बाणी बंद हो जाती है। तो लेकिन जो है गुरु के चरण में रह करके तब संसार में रहना है। लेकिन हम लोग भी संसार में भुला जाते हैं, ऐसा भुला जाते हैं कि फिर जो है ना फिर अपनी ही वाणी सुननी पड़ती है। इसी वाणी को जो है दोबारा सुनते हैं, फिर चेतना हो जाती है। ये सदगुरु की वाणियां नहीं है, ये स्वर भेद की वाणी नहीं है। ये आपका घर में बजता रहे तो सबकी चेतना ऊर्ध्व रहेगी। आपको पता नहीं लगता है कि अर्ध क्या है, ऊर्ध्व क्या है। अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुवेदी सद गुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, स्वयंमृत पद पाव। एक संत कहते हैं, आप तो ऐसे गाते हैं जैसे लगता है स्वामी जी आप ही के पास में है। अरे मैं बोला, स्वामी जी आपका पास में भी है, स्वामी जी सबका पास में है, मेरे ही पास नहीं है, सबका पास में है, सबका हृदय में है। आत्मा परमा तम गुथा मणि वसूत्र समान, यह तो नित्य संबंध है, छूटा न कबहू जान। एक दोहा में बता दिए कि आत्मा का अंतरात्मा है। दूसरा दोहा में सुनो तो सब घाट व्यापक साइया, सुनीसी जन को बलियारी वही घट की, जेहि घाटा पर घट हो। तो सबका पास में है। तो इसको कैसे बूझोगे? तो गुरु के चरण में सूरज को टिका करके रखो, बूझ जाओगे, बूझ जाओगे। सब कुछ गुरु के चरण है, किसी की बात नहीं मानना, पूरे संसार में किसी की बात नहीं मानना। स्वामी जी वही कह रहे हैं, 17 वर्ष जो है कठोर साधना करके एक ही फार्मूला निकाला,
वो क्या निकाला? तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पांडिया मूला पीर हरिया, ई सब बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरुदारियाव सदा जल नीरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पूरा संसार आपका है, पूरा संसार आपका है। कब? जब आप गुरु चरण में हो जाते हो। गुरु चरण में आप बैठो, देखो सब आप ही का है, सब पूरा संसार आपका है जो है। तो गुरु चरण में को जो है ना बैठने के लिए क्या दिक्कत है बताओ? तो बोला नहीं, हम वहां बैठते हैं तो जो गुरु जी भाग जाते हैं। गुरु जी नहीं भागते हैं, तुम्हारा मनवा भाग जाता है। गुरु जी कहाँ भाग के जाएंगे बताओ? बोला नहीं, वो साधन करने से वहां पर तो ऐसा है तो वैसा। अरे कुछ नहीं है भाई, सांस का गति पवन चल रहा है वहां है, और गुरु का चरण जाता नहीं, गुरु का चरण हमेशा वहीं रहता है। मनवा तुम्हारा भाग जाता है। तो वही तो स्वामी जी कहते हैं, रोक करके रखो उसको, वो तो भागेगा। तो उसको उसका उपाय है, पहले सांस की गति को पकड़ो और मन को पकड़ो। गुरु का चरण तो वहां यही है, भाव रूप में लेना है, भाग ही नहीं पाएगा, इसका बाप नहीं भाग सकता है। स्वामी जी आपको ऐसा ज्ञान दिए हुए हैं, पूरे संसार में ये ज्ञान किसी को नहीं है, केवल और केवल विहंगम योग में है ये। और वो भी जो सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उन्हीं को मालूम है। बोलता नहीं मेरा मन को लेकर के भाग जाता। स्वामी जी तो कह रहे हैं, माने सुरती ले उड़त है बार दृश्य पसार, अजीव भूले निज रूप को भटकी रही संसार। तो सदगुरु नहीं भागते हैं, सदगुरु आपका चित्त में है, आज भी है, जुगु जुगु से है, आत्मा के अंतरात्मा में है। आप गर्भ में जाते हो, अमीर घर में जन्म लेते हो, जो है अन्य जोनियों में जाते हो, आपसे अलग हो ही नहीं पाएंगे वो। आप जोनी में भी जाने से प्रभु साथ रहता है आपकी। बोलो नहीं, कैसे रहता है, कहाँ रहता है, आप बताओ। कुतिया जो है 5-5 बच्चों को, 6-6 बच्चों को जन्म देती है, कौन रहता है वहां? आप रहते हो, देखते हो। सांप जो है वो दुनिया भर का अंडा देता है, कौन रहता है वहां?
आपको तो डिलीवरी के टाइम पर वो पति भी रहेगा, गवर्नमेंट भी छुट्टी देती है भाई, आपका डिलीवरी है, आदमी को भी छुट्टी देती है। हम लोगों के ज़माने में नहीं रहता था। अभी बोला नहीं, 1 महीना का छुट्टी आदमी को भी दे दो, वो भी जाएगा अपना पत्नी को देखेगा, वो सास भी आएगी, ससुर भी आएगा, सब लोग देखता है आपको, कब डिलीवरी होगा, कहाँ होगा। इतना आदमी देखते हैं फिर भी जो है ना गड़बड़ हो जाता है। और कुतिया को कौन देखता है, सांप को कौन देखता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसी, सबके साथ परमात्मा रहता है। आपने सुना कभी जो है, तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बुझ जाया करो। गुरु के चरण में रहना पड़ता है आपको। तो गुरु के चरण में रहना है, सूरज से रहना होता है। आप रहोगे, आप जानोगे, सदगुरु जानेगा और संत लोग जान जाता है, बाकी तीसरा कोई जानता नहीं है। वहाँ शरीर ही नहीं है, वहाँ खाली सूरज से रहना होता है। यही तो काम है आपका, रोज यही बताता हूँ, जब तक जीऊँगा यही बताता रहूँगा, क्योंकि जो है यही ज्ञान है, स्वामी जी का यही ज्ञान है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।